साथियों नमस्कार। क्लासेस के आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं तर्क आरेख है लॉजिकल वेन डायग्राम। ये टॉपिक जो है पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और पुलिस पहला टॉपिक जो है यही टॉपिक है तर्क आरेख। ये जो है कई तरह के सवाल हो सकते हैं, सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन इसकी बेसिक बातें समझनी बहुत जरूरी है। पहले हमने यहाँ लिखा है दो समुच्चय आपसी संबंध। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि समुच्चय होता क्या है। तो समुच्चय का मतलब होता है समूह। जैसे क्या हो, पुरुष हो तो हम बोलेंगे कि ये महिलाओं का समूह है, ये पुरुष। अध्यापक हो, वकील हो तो बोलेंगे कि अध्यापकों का समूह है या समुच्चय है, ये जो है वकीलों का समुच्चय है। ऐसे ही जो है क्लास में लड़के लड़की होते हैं, लड़कियों का समूह अलग होगा, लड़कों का अलग होगा, उसी को हम समुच्चय बोलते हैं। तो हम यहाँ अभी दो समुच्चय की बात करेंगे। तो समुच्चय यदि हो तब कैसे उनका डायग्राम बनेगा। डायग्राम कैसे उनका बनेगा जब दो, केवल तीन कंडीशन जो है हमको प्राप्त हो सकती है। पहला कंडीशन हमने यहाँ लिखा है कि असंबद्ध समुच्चय। संबद्ध का मतलब होता है कि क्या हुआ हो, उसके अंदर हो। आंशिक रूप से संबंध का मतलब होता है कि कुछ का कुछ भाग। और असंबद्ध का मतलब होता है कि आपस में कोई संबंध ना हो, तो उसको असंबद्ध बोलते हैं। चलिए तो देखते हैं पूर्णतः असमर्थ समुच्चय का एक उदाहरण यहाँ लिखा है। संबंध पुरुष, संबंधीय पुरुष है। यहाँ पर क्या हुआ है, इसका डायग्राम बनेगा कैसे, पेन डायग्राम होगा कैसे। आपके पास जो है यहाँ कोई विकल्प हमने नहीं दिया है, जो है हम यहाँ बना के दिखाते हैं। चलिए का संबंध है पुरुष, अर्थी का है ना, का पुरुष, लेकिन का नहीं है। अर्थी सारे पुरुष या क्लास में जो लड़के बैठे हुए हैं, क्या आप लोग पिता हैं? लेकिन जो है जो भी कोई पुरुष है, जो भी कोई पिता है, वो पुरुष। सारे पुरुष का नहीं होते। तब डायग्राम बन कर होगा क्या, बाहर होगा। तो हम इसको जो है, अब इसको घर वाले को, घर वाला पिता है और बाहर वाला जो है, और डायग्राम देख के ही लग गया सभी पिता पुरुष के हैं। यही थोड़ा देखिए, आंशिक रूप, आंशिक का मतलब होता है कुछ हिस्सा, कुछ भाग। औरत संबंधी डॉक्टर लिखा हुआ है यहाँ पर। सभी औरतें डॉक्टर नहीं होती हैं, न ही सभी डॉक्टर औरत होते हैं, लेकिन औरतें डॉक्टर होती हैं, डॉक्टर औरत होते हैं। अब डायग्राम बनेगा, ये वाला डायग्राम बनेगा। और इस डायग्राम में कर सकते हैं तो हमने लिखा इसको कि औरत है डॉक्टर, डॉक्टर देखिए ध्यान से, औरत और डॉक्टर। तो इस आंशिक रूप से बनने वाला यह समुच्चय। और तीसरा एक समुच्चय जो है बना रहे हैं, वह है पूर्णतः असंबद्ध, आपस में कोई संबंध नहीं होगा। वो है स्त्री और पुरुष। स्त्री हाँ लिखेंगे, हाँ लिखेंगे। ये डायग्राम ऐसे नहीं हो सकता। यदि ऐसे होगा तब मतलब ये हुआ कि जिसको अंदर रखेंगे ना, वो संपूर्ण, मान लीजिए स्त्री अंदर रखे और बाहर पुरुष रखे, का मतलब हो जाएगा कि सभी स्त्रियां पुरुष होती हैं। यदि ऐसे बनाएंगे तब ना पुरुष होती हैं, ऐसा होता नहीं है। तब डायग्राम अलग अलग बनेगा, क्योंकि दोनों दो लिंग के हैं, स्त्रियां ना पुरुष ना पुरुष स्त्रियां हो सकते हैं। देखिए हमने आपको तीन बातें बताई, बेसिक बातें। का संबंध कैसे बनेगा, आंशिक रूप से कैसे बनेगा, और पूर्णतः जब असंबद्ध होगा तब कैसे बनेगा। तो जब दो आरेख हों, तीन आपके सामने दिए। आइए हम जो है समुच्चयों वालों को पढ़ते हैं कि सवाल कैसे हल होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तीन समुच्चयों के बीच आपसी संबंध। और आपके एग्जाम में जो सवाल आता है, तीन समुच्चय वाला ही सवाल आपको आएगा। यहाँ पर 5 उदाहरण लिए हैं टाइप 1 में। टाइप 1 हम तो कह रहे हैं, जरा देखिए
यहाँ लिखा हुआ है ऊपर वाले सवाल में, पहले सवाल में, पैराग्राफ, पृष्ठ और किताब। तो आपके पास किताब होगी, किताब के अंदर देखेंगे कि और पृष्ठ के अंदर देखेंगे पैराग्राफ है। तब सबसे छोटी बात इसमें क्या है? बात है पैराग्राफ। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात क्या है? तो किताब। किताब के अंदर पृष्ठ और पृष्ठ है पैराग्राफ। यही ना है भाई? हम इसको बोलेंगे, बाहर वाले को बोलेंगे किताब है, किताब। सर क्या है? सर क्या है? पैराग्राफ। पैराग्राफ है। अब देखिए दूसरा वाला सवाल, यहाँ है महीना, दिन और वर्ष। महीना, दिन और वर्ष का मतलब हुआ कि वर्ष के महीना, दिन और वर्ष में सबसे छोटा दिन होता है महीने, होता है वर्ष के अंदर। बाहर हो जाएगा वर्ष, के अंदर हो जाएगा महीना, के अंदर हो गया दिन। दिनों को जोड़ के महीने बनते हैं, महीनों को वर्ष बनता है। क्या करेंगे? तो वर्ष के अंदर महीने होते हैं, महीने के अंदर होते हैं। तो डायग्राम ऐसे बने। तो देखिए, कलम, स्याही और रिफिल। तो किसी कलम के अंदर रिफिल होती है, रिफिल के अंदर स्याही होती है। तो बाहर बनेगा के अंदर स्याही। बाहर हो गया कलम, है कलम, है रिफिल, है स्याही। स्याही देख रहे हैं ना? क्रम जानना बहुत जरूरी है। आप जो है क्रम में नहीं करेंगे इसको, कौन कहाँ है गलत हो जाएगा। तो इसको समझिए, सब्जियां, प्याज और खाद्य पदार्थ। देखिए, प्याज है ना, सब्जियों में आता है। और सब्जी हो या प्याज हो, है तो खाद्य पदार्थ है। खाद्य पदार्थ कहाँ लिखेंगे? बाहर लिखेंगे। पदार्थ, खाद्य पदार्थ जो है सबसे बाहर खाद्य पदार्थ के अंदर क्या है? तो सब्जियां। सबसे अंदर क्या है? तो प्याज है, प्याज है ना। प्याज बाहर होगा तब का होगा, तो हो जाएगा कि सभी सब्जियां और खाद्य पदार्थ प्याज है। क्या हो जाएगा? ये प्याज अंदर है, प्याज सब्जी है। प्याज हो या सब्जी हो, दोनों खाद्य पदार्थ हैं। अब डायग्राम ऐसे बनेगा। देखिए, शरीर है, हाथ है और अंगुली है। मेरा शरीर है, मेरे पास एक हाथ है, हाथ में अंगुलियां लगी हुई। अब डायग्राम मतलब शरीर के अंदर हाथ, और हाथ के अंदर बाहर हो गया शरीर। अब हाथ, हाथ के अंदर ना, समझ में? तो हमने सवाल यहाँ लिए थे एक टाइप के लिए। तो पहली बात तो ये, ऐसे सवाल यदि आए तब फिर डायग्राम ऐसे बने। लेकिन सवाल की समझ आपकी होनी चाहिए, सवाल में क्या बात कही गई है और किसके अंदर कौन आएगा। टाइप 2 के सवालों को देखते हैं। यहाँ पर कुछ कहाँ लिखे हुए हैं, जरा इसको देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है पहला, गाय संबंधी, बैल संबंधी जानवर। आपको पता है कि गाय और बैल दोनों लिंग के हैं। गाय बैल नहीं होते, बैल गाय नहीं होती, लेकिन दोनों जानवर हैं। गाय और बैल अलग अलग हो, और दोनों जो है ना जानवर हैं, तो जानवर के घेरे में बोलेंगे कि यह गाय है, बैल बोलेंगे, दोनों को बोलेंगे जानवर हैं। आया कि दोनों गाय हो या बैल हो, दोनों जानवर हैं। आगे है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु। परमाणु के अंदर पढ़े हुए, केमिस्ट्री पढ़े हुए लोग हैं, उनको पता है परमाणु के अंदर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन प्रोटॉन केंद्र में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों केंद्र में होते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होता है। परमाणु को जब बन जाएगा कि परमाणु के अंदर क्या होगा? तो न्यूट्रॉन होगा, के अंदर क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा।
बाहर हो जाएगा परमाणु, के अंदर हाँ, सबसे अंदर हो जाएगा प्रोटॉन का सवाल देखिए, विज्ञान, भौतिकी और रसायन। विज्ञान और भौतिकी और रसायन, भौतिकी और रसायन तो क्या है? तो विज्ञान है, भौतिकी है, ये रसायन है। दोनों क्या है? तो विज्ञान है। तो क्या है? तो विज्ञान है। टेबल, फर्नीचर और कुर्सी, जब हम वहाँ देखते हैं, तमाम तरह के लकड़ी के सामान बने हुए हैं, लेकिन आकार में भिन्नता है। अलग प्रकार की होती है, टेबल अलग प्रकार का होता है। कहते हैं ना किसी तब बनाएँगे इसको कि अलग और टेबल अलग, फर्नीचर सामान है, बाहर हो जाएगा फर्नीचर। देखिए, रोग और स्कर्वी, यहाँ 2 बीमारियाँ हैं, तो बायोलॉजी नहीं पढ़ा है, तो सवाल को करने में थोड़ा सोचेगा। तो देखिए, और स्कर्वी क्या है? तो रोग है, लेकिन दोनों अलग-अलग रोग है। कुष्ठ अलग है, स्कर्वी अलग है और दोनों रोग कहलाते हैं। बाहर हो जाएगा रोग, ये हो गया कुष्ठ, ये हो गया आपका स्कर्वी, स्कर्वी। है समझ में? तो दूसरा डायग्राम यहाँ बना, जो पहले डायग्राम से भिन्न है। ऐसे सवालों को हल करते समय डायग्राम पर ध्यान रखें। ऐसे डायग्राम जब हों, तब बात क्या होगी? और जब ऐसे सवाल होंगे तो डायग्राम क्या होगा? विशेष ध्यान रखें। आइए, टाइप 3 की बात करते हैं। ये है टाइप 3। टाइप 3 सवाल 2 टाइप से भिन्न हैं। ऐसे डायग्राम नहीं बनेगा जो दोनों का बना है। यहाँ देखिए, सोना, गहना, चांदी। हम इसका डायग्राम ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना, और बार-बार जो है इन दोनों को लेकर आपको कन्फ्यूजन हो, वो बात जो कन्फ्यूजन में आपको डालती है, वो क्या है उसको समझ। जैसे मानिए हम इसको सोना बोले कि ये चांदी है और ये गहना है, गहना है। तब गलत हो गया। गलत इसलिए हो गया, सोना सोना चांदी नहीं होता, ना कुछ चांदी सोना। हाँ, गहना तो होते हैं दोनों के, गहना होता है, चांदी का भी गहना होता है। लेकिन सोना चांदी हो जाए और चांदी सोना हो जाए, ऐसा नहीं होता। वाला डायग्राम अक्सर हम जो है दोनों को सही मानते हैं। जो है, यह डायग्राम ऐसे सवालों में नहीं बनता है। यहाँ पर यह सवाल सही है, लेकिन सावधानी इसमें यह बरतनी है कि रहेगा गहना, गहना और इधर रहेगा सोना, चांदी, चांदी। तब जा करके ये सही होगा। यदि सोना बीच में करेंगे या चांदी बीच में करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। मतलब इसका होता है, सोना गहना होता है, चांदी गहना होती है। यहाँ हिस्सा कुछ खाली है, तब कुछ सोना किसी और काम में भी आता है, चांदी किसी और काम में भी आती है, ये भी खाली है। गहना ऐसा है जो सोने का होता है ना चांदी का, किसी और चीज़ का भी बन सकता है। ऐसे ही ज़रा इस सवाल को देखिए, तो ये वाला सही माना जाएगा, ये वाला गलत। ज़रा इसको देखिए, औरत, वकील और डॉक्टर में को रखेंगे, औरत को, हर वकील को, हर डॉक्टर को। क्यों रखेंगे औरत बीच में? क्योंकि कुछ औरतें वकील सकती हैं, औरतें डॉक्टर हो सकती हैं। तो कुछ सभी डॉक्टर औरत नहीं होते, सभी वकील औरत नहीं होते। डॉक्टर वकील नहीं हो सकते, वकील डॉक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि है अलग-अलग रखते हैं। नहीं तो ये डायग्राम ऐसे बन जाता, लेकिन जो है ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि डॉक्टरी अलग पेशा है, वकील अलग पेशा है, इसी को मिक्स करते हैं। ठीक, और चपरासी, देखिए, तो चपरासी हैं और पुरुष हैं, तो चपरासी और
हम बीच में रखते हैं, किसको रख दें? इसको रख दें। क्योंकि कुछ पुरुष चपरासी चपरासी हो सकते हैं और कुछ जो है लिपिक हो सकते हैं। चपरासी हो जाएँ, चपरासी लिपिक हो जाएँ, ऐसा नहीं होगा। जो है लिपिक हो सकते हैं, पुरुष जो है चपरासी हो सकते हैं, लेकिन कुछ हो सकते हैं, क्योंकि महिलाएँ भी पुरुष चपरासी हो सकती हैं, ये जो है लिपिक हो सकती हैं। ये जो है इसको बीच में पुरुष रखेंगे। आगे वाला सवाल में देखिए, हर और हर ईंट और पुल, तो इसका डायग्राम जो बनेगा, इसका डायग्राम जो बनेगा यहाँ बनाते हैं, ये होगा ये होगा घर और ये होगा पुल। क्या मतलब? कुछ ईंट का घर बनता है, का पुल बनता है। घर नहीं होते, घर पुल नहीं होते। लेकिन जो है ईंट घर बनाता है, कुछ बनाता है, कुछ काम में आता है। घर भी जो है कोई ज़रूरी नहीं कि बनेंगे, कुछ और चीज़ भी बन सकते हैं। जो है इसके अलावा भी किसी और चीज़ का बन सकता है। इसलिए जो है वो बीच में रखेंगे। आगे है ये और पालतू जानवर। देखिए, कुत्ते और बिल्ली, कुत्ते और बिल्ली अलग-अलग। कुत्ते बिल्ली नहीं होते, बिल्ली कुत्ते नहीं होते। कुत्ते अलग, ये हो गए कुत्ते और ये हो गए बिल्ली। लेकिन कुत्ते कुत्ते पालतू हो सकते हैं या पालतू हो सकती हैं। ये यहाँ पर पालतू जानवर जो है, जानवर बीच में। तो 3 टाइप का सवाल हमने आपको बताया। अब जो है अगला टाइप देखिए, टाइप 4। ये है टाइप 4। टाइप 4 के सवाल कैसे हल होंगे, है? बस करते हैं। टाइप 4 में देखिए लिखा है, फ्रिज लिखा है, एसी लिखा है। तीनों अलग-अलग चीज़ें हैं। ये डायग्राम बनेगा अलग-अलग। ये पूर्णतः असंबद्ध है। पेंसिल, पेन, गेहूँ। देखिए, पेंसिल अलग, पेन अलग और गेहूँ अलग, तीनों बातें हैं। भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल अलग, इतिहास अलग और नागरिक, आयत, वर्ग, त्रिकोण अलग-अलग, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन तीनों अलग-अलग। नहीं करेंगे, मिक्स किए कि गलत हुआ। क्योंकि में आपस में कोई संबंध नहीं होता कि अंग्रेजी फ्रेंच कहलाने लगे, फ्रेंच जो है लैटिन कहलाने लगे। तो भाषाएँ हैं अलग-अलग। इसमें भी आयत बोलेंगे तो 4 भुजा वाला, लंबाई चौड़ाई आगे की, लंबाई चौड़ाई क्या हो? बराबर ना हो, आमने-सामने बराबर हो, 90 अंश का कोण बना रहा हो वर्ग में, तब जो है भुजाएँ बराबर हो। त्रिभुज में 3 रेखाएँ हों, तो इसका ध्यान रखेंगे। नहीं जानते हैं तब कुल मिक्स कर देंगे। आइए, चौथे टाइप के बाद हमारा टाइप है 5वां और 5वें टाइप में ध्यान दीजिए। यहाँ पर है कागज, स्टेशनरी और किताब, फल, सेब और सब्जी, ग्रह, पृथ्वी और सूर्य, चिड़िया, कबूतर, कुत्ता, अपराधी, चोर, जज। जरा आप बताइए, एक सवाल आपको समझ में आ रहा होगा, अपराधी, चोर, जज वाला। कितने चोर होते हैं? चोर सब क्या हैं? जज साहब को इसी में थोड़ा डाल देता, जज साहब भी चोर हो जाएंगे। ये जज साहब अलग रहेंगे, तब अपराधी ये है अपराधी या चोर, हो गए जज साहब, जज साहब। थोड़ा भी दाएँ-बाएँ हुआ सब गलत हो जाएगा। कि अपराधी अंदर कर दें, चोर बाहर, तो इसका मतलब होगा कि सभी अपराधी चोर होते हैं, ऐसा है नहीं। अपराधी ऐसे हैं जो चोर नहीं होते हैं, लेकिन ये चोर हैं, सब अपराधी कहलाएँगे। क्या? कबूतर और कुत्ता। यहाँ देखिए, कितने कबूतर हैं, अब क्या कहलाते हैं? सर, सर के बाहर क्या? और देखिए, कुत्ता जो है चिड़िया नहीं है, इसलिए कुत्ता अलग रहेगा, नहीं होगा इसमें। यहाँ देखिए, ग्रह, पृथ्वी और सूर्य, ग्रह नहीं है, मान लीजिए तारा है,
तो यहाँ पर जो पृथ्वी है, का ग्रह के अंदर आएगी और सूर्य जो है अलग हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए फल, सेब और सब्जी। फल, सेब और सब्जी में देखिए फल, सेब क्या है तो फल है, तो सेब जो है फलों के अंदर आएगा, सब्जी हो जाएगी बाहर। सेब जो है सब्जी नहीं है, सेब फल है। ऐसे ही ऊपर है कागज और किताब। कागज है ना बेटा, वो स्टेशनरी का सामान है, बाहर हो जाएगा, इधर हो जाएगा कागज। लेकिन किताब जो है स्टेशनरी का सामान नहीं माना जाता है। ये किताब जो है किताब है। क्या समझ में? तो आज जो है इस क्लास में हमने 5 टाइप पढ़ लिया। अगली क्लास में जो है ये आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।